आप ब्रेकफास्ट देखें तो मैं वही बात कर रही थी कि इनका जुड़ाव है कि नहीं जमीनी हकीकत से। तो ये मट्ठा है, वो गुड़ है और पराठे हैं और देसी रोटी है और ये दही और ये है। नोनी घी है। ये नोनी घी है। चलिए नोनी घी क्या होता है ये भी हमें बता दीजिए। सफेद बटर। हाँ चलिए, तो आप जब जाते हैं गांव में कैंपेनिंग करते हैं तो कनेक्ट कैसे होता है, वही मैं पूछ रही थी। जो नहीं, कनेक्ट बनाने के लिए अगर आपको ज्यादा सोचना पड़ रहा है तो आप वो कनेक्ट नहीं बना सकते जी। या तो आपके अंदर वो है या नहीं है, वो एक्स फैक्टर या जो भी है आप कहें, कम्युनिकेशन का एक पहलू होता है कि आप संवाद कैसे कर रहे हैं। तो मुझे लगता है 20 साल तो मुझे हो गए और शायद 30 साल हो गए जब से मैं गांव में जा रहा हूँ, लोगों से बात कर रहा हूँ। तो कल्चरली मैं यहीं फिट बैठता हूँ। यहीं फिट बैठता पढ़ाई मैंने लंदन से की है, वही, बट कल्चरली मैं यहीं फिट बैठता हूँ। बड़े इजीली स्लिप इन हो जाते हैं जी। मुझे लगता है नहीं मतलब वो बात नहीं है, पर मैं अब आपको लगता है कि आपके लिए डू और डाई चुनाव है? नहीं, मेरे लिए कोई डू और डाई चुनाव नहीं। आप लगे रहेंगे? हाँ, मैं लगा रहूंगा, बट यस ऑफ कोर्स जो मेक और ब्रेक तो है, परीक्षा की घड़ी है। मेक और ब्रेक तो है, ब्रेक नहीं होंगे हम। ब्रेक नहीं होंगे। नहीं। आपके साथ एक और हैं जो चुनाव लड़ रही हैं, बहुत मतलब सिमिलैरिटीज ड्रॉ करते हैं उनमें, बहुत देखते हैं। जैसे प्रियंका गांधी हैं, वो भी अपनी पूरी मशक्कत से काम कर रही है, ये मानते हैं। काम जबरदस्त कर रही हैं या नहीं कर रही हैं? प्रयास कर रही हैं। प्रयास कर रही हैं। जैसे उनके लिए ये मेक और ब्रेक है अपनी, कहीं जो आपका नैरेटिव है उनके नैरेटिव से जुड़ता है? मैं उनके लिए कुछ नहीं कह सकता। और पॉलिटिक्स में आपने देखा ही है कि चीजें चेंज होती रहती है, कोई चीज हमेशा के लिए नहीं है। 5 साल का मौका जनता देती है, कोई पट्टा नहीं आपको पहना दिया कि आप यहाँ पर रहोगे। तो आज ये जो अहंकार आज आप देखते हैं कि सत्ताधारियों में एक अजीब सा अहंकार आ गया है। उन्हें लगता है कि हम रहेंगे। बीजेपी के पक्के उन्होंने कार्यालय बना दिए, सारे संसाधन जुटाकर वहीं लगे हुए हैं। गलत फैसला भी लेकर सरकार मानने को तैयार नहीं है कि हमने गलती की है। तो जनता भी इन चीजों को देख रही है। तो इसलिए ऐसा नहीं होता कि पॉलिटिक्स में अगर आप मेहनत करेंगे, जनता के बीच रहेंगे, इश्यूज को लेकर चलेंगे, कहीं ना कहीं मौका मिलेगा। जयंत चौधरी, ये सही बात है क्या कि जयंत चौधरी ने कैबिनेट मिनिस्टर का पद ठुकराया बीजेपी में? आपको ऑफर किया गया था जब जो भी आपकी मीटिंग थी कि आपने बोला कि नहीं मैं नहीं करूंगा, नहीं आऊंगा? मेरी कोई मीटिंग नहीं हुई। कोई मीटिंग नहीं हुई? ये तो बीच के कुछ लोग होते हैं जो शायद चाहते हैं इस तरह की कोई बात बने, या उनके कुछ लोग हैं जो इस तरह की अफवाह फैला रहे हैं राजनीतिक फायदे के लिए, और वो फायदा उनका है, हानि हम लोगों की है। तो आपकी शुरू से बीजेपी से कोई मीटिंग नहीं हुई है? कोई मीटिंग नहीं हुई। उन्होंने आप कोशिश नहीं की? तो मतलब कोशिश ऐसी जारी है कि अब वही है जैसे मोदी जी ने कह दिया कि आई एम जस्ट अ फोन कॉल अवे किसानों को। बात किस किसान से हुई? किसी से नहीं हुई। तो वो अपने आप को दिखा रहे हैं कि हम तो बड़े नर्म हैं, हम तो चाहते हैं जयंत जी साथ आए, हम तो बड़ी इज्जत करते हैं चौधरी चरण सिंह जी की। लेकिन जो उनके इश्यूज हैं, जो चौधरी चरण सिंह जी के अनुयायी हैं, या जो उनका चौधरी साहब का विजन था, 5 साल आपको मौका दिया, आपने काम नहीं किया उसमें। आप मुझे अपील करके क्या मिल जाएगा? आप क्या एक रीजन ये भी है कि आप नहीं गए बीजेपी के साथ कि अगर आप जाते तो हो सकता है कि आपकी जो पार्टी है, जो जमीनी संगठन है, वो पूरा खत्म हो जाता? बीजेपी में नया कल्चर आ भी गया। आप देख रहे हैं कि कोई भी एलाय उससे खुश नहीं है, परेशान है लोग, क्योंकि वो साथ लेते हैं और फिर उसी में छुरा खोपते हैं और उस स्पेस को कैप्चर करने की कोशिश करते हैं। सब बड़ी पार्टियां, पहले भी हमने गठबंधन किए हैं बड़ी पार्टियों के साथ, कांग्रेस के साथ भी रहे हैं और सपा के साथ भी रहे हैं और भाजपा के साथ भी रहे हैं सेंट्रल लेवल पे। कभी इस तरह का कल्चर हमने नहीं देखा। बड़ी पार्टी चाहती है, हम सारी पार्टियां चाहती है हमारा दायरा बढ़े, हमारे संगठन, हमारे कार्यकर्ताओं के काम हो, हमारे प्रतिनिधि ज्यादा से ज्यादा चुन के आए, लेकिन इस तरह से कोई नहीं होता। तो एक कल्चरल एक शिफ्ट आया है बीजेपी में। वो सब पे हावी होना चाहते हैं, लास्ट 2 सवाल, विपक्ष मुक्त भारत चाहते हैं। लास्ट 2 सवाल पूछूंगी। जो समाजवादी पार्टी के साथ आपका अलायंस है, क्या अगर आपका अलायंस चुनाव जीतता है, क्या मैं फ्यूचर डेप्यूटी सीएम से बात कर रही हूँ? मेरे मन में ऐसी कोई बात नहीं, ना हम लोगों ने बैठ के ऐसी कोई बात की है। जो भी जिम्मेदारी होगी, जो पार्टी तय करेगी और सरकार बनेगी, तो जो जिम्मेदारी जो बैठती है ठीक उचित, मैं लेने के लिए हमेशा तैयार हूँ।